गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में एकादशा पाठा समवायोहि दुर्जया के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं पाठ का पाठन करूँगी और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद बताऊँगी। बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ बताऊँगी। वैसे तो 7th क्लास में मैंने इस पाठ को पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से, अभ्यास कार्य भी करवा दिए हैं, लेकिन 7th B क्लास में यह पाठ ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। इसलिए मैं इस पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ और आप सभी लोग जिन बच्चों को भी यह पाठ नहीं समझ में आया है वो ध्यान से देख लेंगे। समवायोहि दुर्जया, सबसे पहले पाठ का ही हिंदी अनुवाद जो हमारा शीर्षक है उसका समझते हैं। समवायो माने होता है संगठन बच्चों। ही दुर्जया, ही वास्तव में, दुर्जया माने कठिनता से जीतने योग्य है, मतलब उसको जीता नहीं जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि एकता में बल है, एकता में शक्ति है, वैसे ही यदि संगठित होकर किसी कार्य को किया जाए तो वो अवश्य ही पूर्ण होता है। इस पाठ में एक कहानी है जिसमें एक चिड़िया किसी पेड़ पर रहती थी और उसकी संतान को जो है किसी दुष्ट हाथी ने अपने सूंड से नीचे गिरा दिया और जिससे उसकी संतान नष्ट हो गई। इस कारण वो विलाप कर रही थी, तो उसका एक साथी मित्र जिसने दुखी चिड़िया को देखा तो उसने उससे पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तो उसका साथी मित्र कठफोड़वा था, तो उसने बताया कि दुष्ट हाथी ने जो है वो मेरे संतान का जो है वो संहार कर दिया है, नष्ट कर दिया है मेरी संतान को। इसलिए उस दुष्ट हाथी के वध से ही जो है वो मेरा दुख दूर होगा। तब कठफोड़वे ने उससे कहा कि मेरी मित्र है एक वीणा रवा नाम की मक्खी, मैं उसके पास आपको ले चलता हूँ, वह कोई ना कोई उपाय अवश्य ही बताएगी। उसकी बात को सुनकर चिड़िया उसके साथ जाती है। तो जब मक्खी ने उन दोनों की बात सुनी तो उसने कहा कि मेरा एक मित्र जो है वो मेढक मेघनाद है, उसके पास हम लोग पहुंचकर ही जैसा वो कहेंगे कुछ यथोचित जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तब वे दोनों मक्खी के साथ जो है मेढक के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो मेढक जो होता है वो उन्हें सलाह देता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो तुम लोग। मक्खी जो है सबसे पहले हाथी के पास जाकर उसके कान में शब्द करेगी। शब्द करने पर जो है हाथी क्या करेगा, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेगा। उसी समय कठफोड़वा जो है वो चोंच से हाथी के नेत्रों को तोड़ देगा। तो हाथी के नेत्रों में चोंच से वार करेगा, यानी उनको फोड़ देगा। जब हाथी अंधा हो जाएगा तो प्यास से व्याकुल होने पर वो जो है तालाब की ओर जाएगा। मार्ग में जो है वो बहुत बड़ा गड्ढा है, यानी तालाब जाते समय मार्ग में जो है वो बड़ा गड्ढा है। और जब वो अंधा होकर जाएगा तो उस गड्ढे के पास ही मैं शब्द करूँगा, यानी मेढक शब्द करेगा
तो हाथी को यह एहसास होगा, आभास होगा कि तालाब यहीं पास में है। वो गड्ढे की ओर बढ़ेगा और उसमें गिर जाएगा। इस प्रकार जो है हाथी गिरने पर मर जाएगा। तो उसके द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसके अनुसार जब उन लोगों ने सभी ने काम किया तो हाथी जो है वो गड्ढे में गिर गया और मर गया। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जया, यानी बहुत से निर्बल लोगों भी जो हैं वो एक साथ संगठित हो जाएं तो उनको जीतना कठिन है। तो बच्चों अब हम पैराग्राफ वाइज जो है पाठन करेंगे और शब्दों का अर्थ बताते हुए आप लोग को हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला पैराग्राफ है, पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। पुरा माने पहले या प्राचीन समय में एकस्मिन् वृक्षे एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय से जो है उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखां उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। यानी जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना था उसी शाखा को, उसी टहनी को जो है मतवाले हाथी ने तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। भुवि माने भूमि पर, नीडम माने घोंसला। तो चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, उससे क्या हो गए, अंडे नष्ट हो गए। तेन अंडानी विशीर्णानि, उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत, उसके विलाप को सुनकर जो कठपुड़वा नामक पक्षी था उसने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, बहन किस लिए रो रही हो, बहन किस लिए रो रही हो। चटका उदत, चिड़िया बोली, दुष्टैन एकैन गजैन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा जो है वो दुख दूर होगा। चटका उदत, चिड़िया बोली, दुष्टैन गजैन मम संतति नाशिता, दुष्टैन एकैन गजैन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस दुष्ट हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तत्काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, तब
कठपुड़वा जो है उसको, यानी मक्खी को। वीणारवा नाम्न्यः मक्षिकाया समीपम अनयत। वीणारवा नाम की मक्खी के पास लाया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादा अस्ति। मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। उन दोनों की वार्ता सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादा अस्ति। मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रं तमुपैत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर यथोचितम करिष्यामः, यथोचित करेंगे। शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। यथोचित का मतलब जैसा उचित होगा वैसा करना। तदानीं तौ मक्षिकाया सा गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्ववृत्तान्तं निवेदितम्। उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया, यानी सारी बातचीत कही, सारी बात बताई। उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनादा अवदत्। मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जो मेघनाद मेढक था वो बोला कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके, मक्खी, प्रथमं तो मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णम शब्दम कुरु। सबसे पहले तुम दोपहर में, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, उस हाथी के, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे मतलब कान में, उस हाथी के कान में शब्दम कुरु, शब्द करो। येन सह नैने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह नेत्र बंद करके बैठ जाएगा। सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो, आवाज़ करो। ये न सह, जिससे वह दोनों नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा, ठहर जाएगा। तदा काष्ठकूटा चंचुआ तस्य नैने स्फोटयिष्यति। तब कठफोड़वा जो है चोंच से उसके दोनों नेत्रों को फोड़ देगा, क्योंकि कठफोड़वे की चोंच जो है वो बहुत लंबी होती है और वो हाथी के दोनों नेत्रों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति। इस प्रकार वो हाथी जो है वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषाता सह जलाशयम गमिष्यति। प्यास से व्याकुल होने पर, तृषार्तः प्यास से व्याकुल होने पर, सह वह जलाशयम गमिष्यति, वह सरोवर को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। और मार्ग में, रास्ते में जो है वो महान गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। उसके पास में मैं स्थित रहूँगा, मैं रहूँगा। और शब्दम करिष्यामि, और शब्द करूँगा। क्योंकि मेढक जो है वो तालाब में ही रहते हैं या तालाब के आसपास और टर टर की आवाज़ करते हैं, तो उसने इसीलिए कहा कि उसके पास मैं रहूँगा, गड्ढे के पास मैं रहूँगा और शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर, मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर
सः तस्मिन् गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर, तालाब मानकर, सः तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उस ही गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। इसके बाद वैसा ही करने पर, जैसी योजना मेढक ने बनाई थी, यानी कि इसके बाद वैसा ही करने पर सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य, हाथी के शब्द का अनुसरण करके, महतः गर्तस्य अन्तः, महान गड्ढे के अंदर, पतितः, गिर गया, मृतः च, और मर गया। तथा चोक्तम, वैसा ही कहा गया है। और वैसा ही कहा गया, क्या कहा गया है? बहुनाम अप्पे असाराणाम, इसको अगर हम विग्रह करें तो बहुनाम अपी, अपी माने होता है भी, बहुनाम माने अनेक, अब असाराणाम माने निर्बलों का, समवायो माने संगठन, ही दुर्जया, ही माने वास्तव में, और दुर्जया कठिनता से जीतने योग्य है, अर्थात उसको जीता नहीं जा सकता। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे मेढक ने जो है योजना बनाई, और हाथी इतना विशाल होता है, जबकि मेढक, मक्खी और जो कठफोड़वा है और चिड़िया, वो छोटे पशु और प्राणी थे, लेकिन उन सब ने मिलकर के समूह में जो है एक बड़े दुष्ट हाथी को जो है वो मार दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि समूह या संगठन में बड़ी शक्ति होती है। बच्चों, एक बार पुनः आप इसे देख लीजिए। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः, समय से उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार कोई मतवाला हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीटम भुवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला है वो भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपते, इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को, रोने को सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, बहन किस लिए रो रही हो? चटका उदत, चिड़िया बोली, दुष्टैनेकैन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, उस दुष्ट हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है अपसरेत माने दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्यः मक्षिकाया समीपम अन्यत। तब कठफोड़वा उसको, यानी चिड़िया को, वीणारवा नाम की मक्खी के पास लाया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका उदत, उन दोनों की बात सुनकर के मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपैत्य तयो यथोचितम करिष्यामः,
शीघ्र उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्वं वृत्तान्तं निवेदिताम्। उस समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई, सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनादा अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जिस प्रकार मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षी प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में जो है शब्द करो, आवाज़ करो। येन सा नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह दोनों नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटवा चंचुः तस्य नयने स्फोटिष्यति। तब कठफोड़वा जो है वो उसके दोनों नेत्रों को फोड़ देगा, अपनी चोंच से फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषातः सह जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशय की ओर, तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति। मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थिष्यामि। उसके पास में मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति। मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उस गड्ढे में ही गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दमनुसृत्य महता गर्तस्य अन्तः पतितः। इसके बाद इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मंडूकस्य शब्दम यानी मेढक के शब्द का अनुसरण करके महान गड्ढे के अंदर पतितः माने गिर गया, मृतः च मर गया। तथा चोक्तम वैसा ही कहा भी गया है। बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम अनेक निर्बलों का समूह वास्तव में कठिनता से जीतने योग्य है। तो बच्चों, अब ये पाठ आप लोगों को समझ के आ गया होगा अच्छे से, और इस पाठ के ये शब्दों के अर्थ हैं जिन्हें आप लिख लीजिएगा। वैसे 7th A के बच्चों के पास लिखे भी हैं। पुरा माने पहले या पुराने समय में, सुंडेन सूण से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए। पाठ को पढ़ाते समय भी मैंने बताए थे शब्दों के अर्थ। तम उपैत्य उसके पास जाकर या पहुंचकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, तृषातः प्यास से पीड़ित या व्याकुल, तृषा माने होता है प्यास, आर्तः माने व्याकुल या पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, चोक्तम और कहा गया है, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम में अपि असाराणाम, ये 3 शब्दों का विग्रह है। अनेक निर्बलों का, समवाय माने समूह या संगठन। तो बच्चों, ये थे कठिन शब्दों के अर्थ, और पाठ का हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि
आप स्वयं पढ़ के देखिएगा। यदि उसके बाद भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है इसमें, या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लाइन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।